Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. स्टेप बाय स्टेप मेरे डिफरेंट वीडियोस आ रहे हैं। इसके पहले आपको बेसिक चीज़ें कुछ बताई गई, ग्रामर की, बी के यूजेस कैसे होते हैं, हैव के यूजेस कैसे होते हैं, इस तरह से कुछ। अब जो आ रहे हैं हम टेंस आगे पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ चीज़ें और भी बताई गई है। टेंस का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको जस्ट आप वीडियोस देखते जाएं, किस तरह से बिना किसी कोचिंग क्लास ज्वाइन किए, बिना किसी से पूछे, इवन बिना किसी से बात किए आप अपनी फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए क्या करना है, वो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन की गई हैं। इसके पहले के और वीडियोज़ में हमने टेंस का और उसके पहले बी का यूज़, उस पर भी 1 का 14-15 जो सेंटेंस बना करके मेथोडोलॉजी जो बताए हैं, उन्हीं चीज़ों का भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके सामने एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, या इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, खैर जो भी है। तो देखिएगा, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। सेंटेंस क्या है? ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार के सहारे खड़ा है। नेगेटिव बनाने के लिए एक कॉमन से नियम है कि हेल्पिंग वर्ब को के बाद में नॉट लगाइए तो नेगेटिव बन जाता है, तो इसका नेगेटिव होगा ही इज नॉट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लेकिन इज नॉट को शॉर्ट में ही बोला जाता है बातचीत में अक्सर, तो आप शॉर्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? ही इजंट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ये आपके सामने सेंटेंस दिख रहा है, ही इजंट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका एक कॉमन सा है कि यहाँ पर आप इज़ेमार या जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है जिस भी सेंटेंस की, तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगा करके आप उसको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इज को जब हम बाहर लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, तो इज का आई कैपिटल होगा। और याद रखेंगे, सब्जेक्ट आई को छोड़ करके, आई जो है सब्जेक्ट एक वर्ड भी है, एक लेटर भी है, अक्षर भी है और वर्ड भी है। आई को छोड़ करके और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे। तो ही का यहाँ एच स्मॉल हो जाएगा। देखिए, इज ही लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इज ही नॉट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। लेकिन हमको शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है, तो इजंट को सब्जेक्ट के बाहर लाएंगे, तो फॉर्मेशन होगा Isn't he leaning against the wall? इस तरह से। इसके बाद हमको यूज करना है क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का यूज क्यों करना है? क्योंकि बातचीत लगभग क्वेश्चन टैग के बिना होती ही नहीं है। क्वेश्चन टैग जनरली बातचीत में यूज होता ही है। जैसा क्वेश्चन टैग होता क्या है? एक टेल क्वेश्चन, क्वेश्चन की छोटी सी पूछ होती है। कैसे यूज होता है इसको देखें। जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, वह उसके पास कार है ना, तो यह है ना क्या है? है ना, है कि नहीं, है ये नहीं, यह है क्वेश्चन टैग। इंग्लिश में क्वेश्चन टैग टेंस के सेंटेंस के मुताबिक बनता है। नियम यह है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। दूसरा, इसको चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले हम क्वेश्चन वर्ड के यूजेस कर लें, उसके बाद क्वेश्चन टैग पे आएंगे तो उसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। देखिए क्वेश्चन वर्ड के यूजेस आप क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहां, कैसे, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड होगा उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, Why is he leaning against the wall? वह दीवार के सहारे क्यों खड़ा है? When is he leaning against the wall? वह दीवार के सहारे कब खड़ा है? इसी तरह और भी जो भी क्वेश्चन वर्ड सुटेबल हो। Where is he leaning against the wall? वह दीवार के सहारे कहां खड़ा है? सिमिलरली, how is he leaning against the wall? वह दीवार के सहारे कैसे खड़ा है? तो जो भी क्वेश्चन वर्ड सुटेबल हो, उन क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हम क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो अभी क्या बना? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 4 बने, 4 क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया। इसके बाद आते क्वेश्चन टैग पर। क्वेश्चन टैग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि है ना, है कि नहीं, है या नहीं, ये क्वेश्चन टैग होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा। सब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो नाउन की जगह पर क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज होगा। फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा का यूज होगा। और क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में होगा। एग्जांपल से देखिएगा, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, इजंट ही, यह हमेशा शॉर्ट फॉर्म में फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा है। नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लगाना है तो क्या होगा? ही इजंट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, इज ही। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हुआ। जब हम ऐसा कहते हैं कि वह दीवार के सहारे खड़ा है ना, तो सामने वाला सहमत होगा, ये जानता होगा, यह देखेगा कि हाँ वो खड़ा है दीवार के सहारे, तो बोलेगा यस ही इज, और नहीं होगा तो नो ही इजंट। इस तरह एग्रीमेंट में देखेंगे, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यस ही इज। डिसएग्रीमेंट में देखेंगे, ही इजंट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, नो ही इजंट। याद ये भी रखना है,
पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आप एग्री भी हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आप डिसएग्री भी हो सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ आप एग्री भी हो सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ आप डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे, फिर वर्ब पर क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे। तो सब्जेक्ट अगर लिविंग है तो हु का यूज करेंगे, नॉन लिविंग कोई सब्जेक्ट होगा तो व्हाट का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल से, हु इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ये ही को हटा करके, ही प्रोनाउन है, ही को हटा करके इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया गया है सब्जेक्ट पर क्वेश्चन के लिए। आगे, What is he doing? Verb equal to do, object equal to verb। जनरली ऐसा होता है, फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करता है कि कोई दूसरा शब्द भी आ सकता है। तो यहां पर अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट आता है तो व्हाट का यूज करते हैं, यूजुअली वर्ब इक्वल टू डू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, तो जवाब मिला लीनिंग। ठीक है ना। आगे अब देखिएगा, आपका ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करना है द वॉल पे, तो व्हाट इज ही लीनिंग अगेंस्ट, किसके विरुद्ध खड़ा है, किससे टिक के खड़ा हुआ है, किससे लग करके खड़ा हुआ है, तो जवाब मिला वॉल से। तो इस तरह से ये हो गए हमारे एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। आगे और बाकी टेंस देखेंगे और इसी तरह मेरी बुक को आप फॉलो कीजिए, या आप जो भी बुक पढ़ते हो पढ़िए। ऐसा नहीं पता चला सर अपनी बुक की मार्केटिंग करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरी बुक है, ये मेरी 5वीं बुक है। आई एम द ओनली पर्सन इन छत्तीसगढ़ हु हैज रिटन 7 बुक्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये मेरी 5th बुक है, अवेलेबल है हर जगह पर। ये इसके पीछे 2 वीडियो DVDs हैं, एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसको शूट किया था, उसकी शूटिंग हुई थी, फिल्म बनी थी, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर और एक स्पोकन इंग्लिश पर। चाहे तो इस बुक की एक्सरसाइजेस की इसी तरह प्रैक्टिस करें। हमारी जो वीडियोस आई हैं और भी उनमें एक्सरसाइजेस हैं, उन एक्सरसाइजेस की भी 1 का 14-15 जो भी है, ऐसा लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आपको खुद महसूस होगा कि आप ग्रेजुअली फ्लुएंट होते जा रहे हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।